हाय दोस्तों, मैं विजय महोबिया अपने यूट्यूब चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे यूट्यूब पर क्लासेस एवरीडे चलती हैं और मैं एवरीडे अपनी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है यूट्यूब पर वो चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। हमारा इनसाइड टैब चल रहा है और इनसाइड टैब के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज लिंक्स। और लिंक्स के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो लिंक्स के अंतर्गत हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो चलिए आइए आज इन तीनों का प्रैक्टिकल करके देखते हैं और देखते हैं कि कितने आसान तरीके से हम इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें तो आपको स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर सर्च बार पे आप क्लिक करें और कीबोर्ड से प्रेस करें W, और जैसे आप W प्रेस करेंगे तो वर्ड 2013 का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्ड 2013 का पहला इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो आपके सामने MS वर्ड 2013 का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे, और जैसे आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लिंक्स, और यहीं पर हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाइपर लिंक, दूसरा दिखाई दे रहा है बुकमार्क और तीसरा दिखाई दे रहा है क्रॉस रेफरेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपर लिंक के बारे में कि हाइपर लिंक होता क्या है। तो हाइपरलिंक आपने कभी देखा होगा कि जब हम अपने गूगल के ब्राउज़र में किसी वेब पेज को या किसी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो जब किसी वेबसाइट्स का पहला पेज ओपन होता है तो वह पेज होम पेज कहलाता है। और आप देखेंगे जब पहला पेज ओपन होता है तो उसमें कई प्रकार के ब्लू कलर के लिंक दिखाई देते हैं। जब हम उस ब्लू कलर के लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम उसके नेक्स्ट पेज में आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आप भी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए यदि हम कीबोर्ड से Ctrl+K की शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो हम हाइपर लिंक को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम हाइपर लिंक का यूज कैसे करते हैं तो आज इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी मेरा टेक्स्ट एरिया ब्लैंक है। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ इंसर्ट करूँगा तो इक्वल कीबोर्ड से प्रेस करें इक्वल RAND फंक्शन, और इसको यहाँ पर आप इंटर कर दें। जैसे आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इस वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है। अब इस पैराग्राफ को कीबोर्ड से या माउस से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करता हूं और यहीं से कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करूंगा तो मेरा जस्टिफाई हो जाएगा। अब यहां पर आप इसकी साइज बढ़ा दीजिए। तो मैं होम टैब से जाकर के इसकी साइज को इंक्रीज कर दे रहा हूं। मैं इसे यहां पर 24 या 20 कर दे रहा हूं। अब आपने देखा कि मेरे पैराग्राफ की साइज यहां पर बढ़ गई है। अब आप वीडियो, आपको जो पहला टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसके पहले आप कर्सर क्लिक करिए और यहाँ पर आप इंसर्ट टैब में क्लिक करिए तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा लिंक्स, और लिंक्स के अंतर्गत आपको दिखाई देगा पहला ऑप्शन हाइपरलिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हाइपरलिंक का आपको डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे लुकिंग के अंतर्गत आपको एक कम्बो बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप अपनी कौन सी फाइल से लिंक करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मेरी फाइल रखी है डेस्कटॉप में, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ और यहीं पर आप देखेंगे तो आपको एक लिस्ट बॉक्स नीचे दिखाई देगा। तो आप किस फाइल से लिंक कर रहे हैं, तो चलिए मान लीजिए मैं जय नाम की फाइल से लिंक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जय नाम की फाइल देख रहे हैं। इस जय नाम की फाइल को आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए और देन ओके बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो गया है और वो लिंक मुझे ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप माउस का कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है Ctrl+Click टू फॉलो लिंक। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे तो अब आपका जो कर्सर था वो एक पंजे के निशान में दिखाई दे रहा है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, यहाँ पर इसे यस करिए, और जैसे आप यस करेंगे तो अब आपने देखा कि हम डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू जय नाम के वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में हम यहाँ पर आ गए हैं। अब आप जय नाम के पेज में यदि कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इसके नीचे कर्सर रखिए और यहाँ पर आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के नीचे या इस स्मार्ट आर्ट के नीचे कर्सर रखें और यहाँ पर आपको कोई एक पैराग्राफ इंसर्ट करना तो इक्वल RAND और फंक्शन साइन आप लगा के इंटर करें। अब आप देखेंगे कि आपके जय नाम के वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है। तो आपने देखा हम हाइपर लिंक के माध्यम से अपने पेज में किसी भी दूसरे पेज का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो आप आसानी से हाइपर लिंक अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इंसर्ट टैब पर फिर वापस जाता हूँ और यहाँ पर मेरा अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत मेरा दूसरा ऑप्शन क्या है, बुकमार्क।
तो आप देखेंगे कि आपका दूसरा ऑप्शन क्या बुक मार्क। लेकिन अभी हम किस पेज में हैं, अभी हम जया नाम के वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में हैं, क्योंकि हमने अपने पेज से और जया के पेज का लिंक बनाया था, तो अभी हम जया नाम के पेज में हैं। तो मैं इस पेज को यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ और इसे डोंट सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब मैं जिस पेज से लिंक क्रिएट किया था मैं उस पेज पर वापस आ गया हूँ। अब यहाँ पर आप इंसर्ट टैब के अंतर्गत आप देखेंगे हमारा दूसरा ऑप्शन है बुक मार्क। तो बुक मार्क को समझने के लिए यहाँ पर आपको कुछ और पैराग्राफ इंसर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं इसे कंट्रोल जेड करके इस कार को कैंसिल कर दे रहा हूँ, कंट्रोल जेड। आपने देखा जैसे मैंने कंट्रोल जेड कीबोर्ड से प्रेस किया तो मेरे द्वारा क्रिएट किए गए लिंक यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ और पैराग्राफ इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो यहीं पर मैं इस पैराग्राफ को कंट्रोल ए कीबोर्ड से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी कॉपी कर ले रहा हूँ और यहीं पर मैं कर्सर नीचे रख करके इसको मैं और कंट्रोल भी जैसे प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो मेरा पैराग्राफ और पेस्ट हो गया। अब ये मेरा पैराग्राफ 3 पेज पर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको आसानी से समझाऊंगा कि हम बुक मार्क कैसे लगाएं। तो मैं हर एक पैराग्राफ को एक कलर पहले प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो मैं पहले पैराग्राफ को कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको कलर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। होम टैब में जा करके यहाँ पर मैं पहला कलर रख दे रहा हूँ इसको ये वाला, और इसके बाद दूसरा आप सिलेक्ट करिए और दूसरे को आप कलर दे दीजिए। मान लें मैंने दे दिया रेड। तीसरा पैराग्राफ सिलेक्ट करें और तीसरे पैराग्राफ को आप कलर दे दीजिए, तो मैंने दे दिया ये वाला कलर। चौथा पैराग्राफ सिलेक्ट करें और चौथे को आप दे दीजिए कलर, यहाँ पर मैंने दे दिया येलो कलर का। और पांचवा पैराग्राफ आप सिलेक्ट करें और इसे भी आप कलर दे दीजिए, तो मैंने कलर दे दिया ये वाला। और इसके बाद आप यहीं पे छठवां पैराग्राफ सिलेक्ट करें और इसे भी आप कलर दे दीजिए, तो मैंने दे दिया ये वाला कलर। और इसी प्रकार आप सातवां पैराग्राफ सिलेक्ट करें और मैंने इसको कलर दे दिया ये वाला। और इसके बाद ये अंतिम पैराग्राफ सिलेक्ट करें और मैंने इसे कलर दे दिया ये वाला। तो आपने देखा मैंने हर एक पैराग्राफ को एक कलर दिया हुआ है। अब आप इस डॉक्यूमेंट के पेज में कहाँ कहाँ पर बुक मार्क लगाना चाहते हैं, तो चलिए हम बुक मार्क लगाते हैं। तो सबसे पहला बुक मार्क मैं लगा रहा हूँ दूसरे नंबर के पैराग्राफ के लास्ट ऑप्शन में। यहाँ पर दिख रहा है गैलरीज और यहीं पर आप कर्सर क्लिक करें और यहीं पर आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करें तो आपको मिलेगा बुक मार्क। और बुक मार्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बुक मार्क का डायलॉग बॉक्स डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो बुक मार्क नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो हम पहला बुक मार्क लगा रहे हैं, तो हम पहला बुक मार्क लगा रहे हैं जय के नाम से और आप जय यहाँ पर लिखें और ऐड पर क्लिक कर दें। जैसे आपने जय लिख करके ऐड क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने गैलरीज के बाद एक पहला बुक मार्क लगाया है। अब आप दूसरा बुक मार्क कहाँ लगाना चाहते हैं, तो दूसरा बुक मार्क मैं प्लस साइन के बाद कर्सर क्लिक करूंगा और फिर मैं बुक मार्क ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो बुक मार्क का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आप जय की जगह मैं दूसरा नाम लिखिए तो मैं लिख देता हूँ अरिंस। और जैसे आप अरिंस लिखेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरा दूसरा बुक मार्क क्या हो गया यहाँ पर ऐड। आप तीसरा बुक मार्क कहाँ लगाना चाहते हैं, तो मैं तीसरा बुक मार्क लगाना चाहता हूँ योर डॉक्यूमेंट के लास्ट में कर्सर क्लिक करूंगा और जैसे बुक मार्क पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने बुक मार्क का डायलॉग बॉक्स फिर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप किस नाम से लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ आरिका के नाम से और जैसे आप आरिका लिख के ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो अब मेरे 3 जगह बुक मार्क लग चुके हैं। अब आपको देखना है कि आपने कहाँ कहाँ पर बुक मार्क लगाया है, तो आप फिर वहीं पर लिंक्स के अंतर्गत बुक मार्क ऑप्शन पे क्लिक करें तो बुक मार्क का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और यहीं पर आप देख पा रहे हैं कि आपका बुक मार्क 3 जगह लगा हुआ है, जया, अरिंस, आरिका। आपको पहले कहाँ जाना, जया, तो जया को यहाँ पर सिलेक्ट करें लिस्ट बॉक्स से और यहाँ पर गो टू बटन पे क्लिक करें। जैसे आप गो टू बटन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि मेरा गैलरीज के बाद कर्सर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा पहला बुक मार्क सही है। दूसरा आपने अरिंस पे लगाया है तो अरिंस को सिलेक्ट करें इस लिस्ट बॉक्स से और गो टू बटन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि दूसरा भी मेरा सही लगा हुआ क्योंकि मैंने प्लस साइन के बाद लगाया था बुक मार्क। और तीसरा आपने कहाँ लगाया, आरिका पे, तो आरिका सिलेक्ट करें और गो टू बटन पे क्लिक करें तो आरिका का बुक मार्क मेरा यहाँ पर सही लगा हुआ। आप देखें कर्सर यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बाद लास्ट में यहाँ पर ब्लिंक कर रहा। तो आपने देखा हम कितने आसान तरीके से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में बुक मार्क क्रिएट कर सकते हैं। और इंसर्ट टैब के अंतर्गत हमारा तीसरा ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। तो आपने देखा कि मैंने कितने आसान तरीके से आपको लिंक्स के अंतर्गत हाइपरलिंक और बुक मार्क को बताया। और तीसरा हमारा ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। ये क्या करता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट पेज को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर इसे डोंट सेव पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम एक नया पेज ओपन करेंगे। तो नया पेज ओपन करने के लिए आप यहाँ पर अब हम एक और न्यू डॉक्यूमेंट पेज ओपन कर लेते हैं। तो वही प्रोसेस, स्टार्ट बटन, सर्च बार पे क्लिक करें,
कीबोर्ड से W प्रेस करें, वर्ड 2013 को ओपन करें और यहाँ पर इसे क्लोज करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंसर्ट टैब में हमारा जो अगला ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन क्रॉस रेफरेंस, तो ये करता क्या है, तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट रिकवरी का यहाँ पर टास्क पेन दिखाई दे रहा है, इसे यहाँ पे क्लोज कर दें, इसे ओके करें। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास ये पहला पेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पेज इंसर्ट करें। तो आप देख पा रहे हैं इंसर्ट में मेरे पास ब्लैंक पेज है, यहाँ पर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा एक सेकेंड पेज इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर आप एक हेडिंग बनाएं, तो मैं लिख रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसको मैं इंटर कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप फिर एक बार जाएं इंसर्ट टैब पे और यहाँ पे ब्लैंक पेज पे फिर क्लिक करें। तो आप देखेंगे अब ये मेरे पास सेकेंड पेज, फिर यहाँ पर ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है और यहाँ पर आप लिखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और यहीं पर आप इसको इंटर करें और फिर आप एक बार ब्लैंक पेज पर क्लिक करें। तो अब मेरा थर्ड पेज इंसर्ट हो गया है और यहाँ पर आप लिखें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब आप यहाँ पर इसको भी यहाँ पर क्या करें, इसे यहाँ जा करके इंटर कर दें। अब आप तीनों हेडिंग को पहले सिलेक्ट कर, अब आपने जो हर पेज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा है, इन तीनों टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर पहले माउस से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन दबा के रखें और यहाँ से इस पेज को नीचे डाउन करें और यहाँ से MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से भी इसे नीचे डाउन करके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि आपको होम टैब में हेडिंग 1 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें। तो आप देख पा रहे हैं कि हेडिंग 3, हेडिंग 2, हेडिंग 1 मतलब मेरे इस टेक्स्ट में जो हेडिंग है वो अप्लाई हो गई है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो अब आपको यहाँ पर, तो आपने देखा कि मेरे इस तीनों टेक्स्ट में हेडिंग अप्लाई हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप देख पा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी देख पा रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो अब यहाँ पर आप पहले पेज में जाइए और कर्सर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पर आप लिखें टेबल ऑफ कंटेंट्स और टेबल ऑफ कंटेंट लिख करके इसे सिलेक्ट कर लें माउस से, इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दें और इसे बोल्ड कर दें और कंट्रोल ई से कीबोर्ड से सेंटर पे क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि अब टेबल ऑफ कंटेंट्स मेरा सेंटर पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके इस टेक्स्ट को इसे अंडरलाइन अप्लाई कर दें। अब इसे इंटर करें और यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल L प्रेस करें तो अब ये लेफ्ट में आ जाएगा। बोल्ड अनचेक कर दें, अंडरलाइन अनचेक कर दें और यहाँ पर साइज इसकी थोड़ा सा कम कर दें और यहाँ पर आप इंसर्ट टैब पे जाएं और यहाँ से टेबल पे क्लिक करें और यहाँ से 3 कॉलम और 1 रो का एक टेबल क्रिएट करें और यहाँ पर अब आप लिखें इस पहले सेल में सीरियल नंबर। टैब प्रेस करेंगे तो अगला हमारा कर्सर जाएगा सेकेंड वाले में। यहाँ पर लिखें आप लेशन, यहाँ पर आप लिखें लेशन और यहीं पर आप टैब फिर प्रेस करें और यहाँ पर आप लिखें पेज नंबर, यहीं पर आप लिखें पेज नंबर। और अभी अंडरलाइन शो कर रहा है तो आप इस पूरे रो को सिलेक्ट कर लें और होम टैब में जाकर के अंडरलाइन को अनचेक कर दें और बोल्ड को भी अनचेक कर दें। अब आप यहाँ से टैब प्रेस करें तो नीचे फिर एक टेबल ऐड हो जाएगी और यहाँ पर आप लिखें 01 और यहीं पर टैब फिर प्रेस करें तो सेकेंड वाले कॉलम में जाएगा कर्सर और यहाँ पर आप अब इंसर्ट टैब के अंतर्गत लिंक्स में आप देखेंगे तो आपका तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रॉस रेफरेंस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे तो आपने जो तीनों हेडिंग बनाई है वो आपको दिखाई दे रही है लिस्ट बॉक्स में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो यहाँ से आप लोग को आप देख पा रहे हैं रेफरेंस टाइप, आप किसका रेफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करें
तो यहाँ पर लिस्ट आपको ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट बॉक्स से आपको सिलेक्ट करना है हेडिंग, और सबसे पहले हेडिंग आपकी क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यहाँ पर आप इंसर्ट पे क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि पहली हेडिंग मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट हो गई है। इसके बाद इसे यहाँ से क्लोज कर दें और फिर कर्सर आप पेज नंबर में रखें, और इसके बाद फिर क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आप यहाँ से इंसर्ट रेफरेंस टू, कहाँ पर आप अपना रेफरेंस इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करें और यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट बॉक्स से पेज नंबर को सिलेक्ट करें और इंसर्ट पर क्लिक करें। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर सेकेंड नंबर का पेज इंसर्ट हो गया है। फिर यहाँ से इसे क्लोज करें और कीबोर्ड से टैब प्रेस करें। हमारा अगला जो सीरियल नंबर है 2, और फिर टैब प्रेस करें कीबोर्ड से। अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रेफरेंस आपने दे दिया है, अब आप किसका देना चाहते हैं, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो आप फिर यहाँ से क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करें तो क्रॉस रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स फिर ओपन होगा। यहाँ पर आपको सेकेंड हेडिंग चूज करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और यहाँ पे आप जो इंसर्ट रेफरेंस टूल में आपको पेज नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपको हेडिंग टेक्स्ट रखना है और इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो अब मेरी जो सेकेंड हेडिंग है वो इंसर्ट हो गई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसे यहाँ से क्लोज कर दें और फिर कीबोर्ड से टैब प्रेस करें और यहाँ पर आप क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे फिर क्लिक करें और यहाँ से आप अब देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिलेक्ट करके, और यहाँ पे आपको लेना है इंसर्ट रेफरेंस टू में पेज नंबर, और यहाँ से आपको फिर इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो हमारा अब अगला पेज नंबर इंसर्ट हो गया 3। अब कीबोर्ड से आप फिर टैब प्रेस करें तो हमारा अगला सीरियल नंबर है 3, और यहाँ पर फिर टैब प्रेस करेंगे तो अब हम अगला जो हेडिंग 3 है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसको यहाँ पर रेफरेंस देना है। तो यहाँ पर आप क्रॉस रेफरेंस पे फिर क्लिक करें और यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस का फिर एक बार डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से आप रेफरेंस टाइप में हेडिंग सिलेक्ट रखें और हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद आप तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसे सिलेक्ट करें और इंसर्ट पे क्लिक करें। इंसर्ट पे क्लिक करें। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक किया तो आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यहाँ पर हेडिंग इंसर्ट हो गया। अब फिर कीबोर्ड से टैब प्रेस करें और यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे फिर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इंसर्ट रेफरेंस टू से पेज नंबर को सिलेक्ट करें और पेज नंबर सिलेक्ट करने के बाद इसे इंसर्ट पे क्लिक कर दें। तो आप यहाँ से इसे आप क्लोज कर दीजिए। तो आपने देखा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत मैंने सीरियल नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेज नंबर 2, सीरियल नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पेज नंबर 3, सीरियल नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और पेज नंबर 4 की चीज़ आप देखेंगे कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएंगे तो आपको देखिए फिर यहाँ पर एक मैसेज दिखाई दे रहा है, करेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपका देखिए कर्सर जो है एक पंजे के निशान पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आप हेडिंग में आ गए। फिर यहाँ पे आप वापस जाइए और फिर आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जैसे जाएंगे तो कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप यहाँ से कंट्रोल प्लस जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप सीधे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आ गए। तो आपने देखा कि हम कितने आसान तरीके से अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में किसी भी हेडिंग का रेफरेंस दे करके और डायरेक्ट उस पेज नंबर पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के पेज में जाना है तो वही प्रोसेस, कर्सर यहाँ पर क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ पर क्लिक करें तो आप देखिए अब सीधे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के पेज पर आ गए। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने अपने इस क्रॉस रेफरेंस का यूज करके और टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत टेबल क्रिएट करके और कितने आसान तरीके से हमने हर पेज का रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब इस विंडो को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।